हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट अक्षा। तो आज मेरा आजकल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई का एपिसोड 8 और 9 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाई देता है रियो अपने बारे में माय और साकुटा को बता रही होती है कि उसे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और उसे लोगों से इंटरेक्शन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि उसका एक ऐसा पार्ट भी है जिसे लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है और वो अपने आप को रिवील करना चाहता है, वो दूसरा वाला पार्ट। और इसी सब के कारण उसका डबल गैंगर मैनिफेस्टेशन हो जाता है। और जब रियो को पता चलता है कि उसका जो दूसरा वाला क्लोन है वो उसके NSFW यानी गंदे फ़ोटोज़ ऑनलाइन अपलोड कर रही है, तो वो वहाँ से चली जाती है। और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि लोग उसकी बॉडी देख रहे हैं बिना उसकी इजाज़त के, यानी मतलब वो वही है पर यहाँ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। के बाद जब साकुटा उसे ढूंढने के लिए निकलता है तो वो उसे ट्रेन स्टेशन पर मिलती है और फिर वो उसे अपने घर ले आता है। और रात को वो उसके बेस्ट फ्रेंड यूमा को घर पे बुलाता है और यूमा वही लड़का है जिसे रियो बहुत पसंद करती है। और वो तीनों जा नदी के किनारे फायरवर्क्स जलाते हैं फायर फेस्टिवल के एक दिन पहले। अगले दिन रियो साकुटा के घर से भाग जाती है और साकुटा उसे बहुत देर से बारिश में ढूंढता है। और उसके बाद उसे जो रियो है वो स्कूल के ग्राउंड में गिरी हुई मिलती है और उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका होता है। और उसके बाद साकुटा उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है और फिर जब वो होश में आती है तो साकुटा वहाँ उसे दिलासा देने के लिए खड़ा होता है और उसे बोलता है कि तुम अपने आप पे भरोसा रखो। और इसके बाद वो अपने जो रियो है वो अपने डबल गैंगर को फ़ोन करके बोलती है कि कल फायर फेस्टिवल में तुम जाना, मैं नहीं जा रही हूँ। तो एपिसोड 9 के स्टार्ट में स्कूल का नया टर्म चालू होता है। साकुटा जिसको माय के साथ मिलने की परमिशन नहीं है माय के एड एजेंसीज पॉलिसीज़ के कारण, तो वो माय से बहुत ही कम मिल पाता है। इसी तरह जब वो स्कूल से घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में माय मिलती है और तभी उसे पता चलता है कि माय की बॉडी जो है वो उसके बहन के साथ स्विच हो चुकी है, यानी माय की आत्मा उसके बहन के शरीर में और माय के बहन की आत्मा माय के शरीर में। माय की बहन जो एक पॉप आइडल है और जिसका नाम नोडोको टोयाहामा है। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे तो उनकी कुछ खास बन नहीं सकी उनके पेरेंट्स के कारण, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन दोनों से बहुत कुछ एक्सेप्ट करते थे। नोडोको को हमेशा माय से कंपेयर किया जाता था और नोडोको की बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं होती थी और माय की बहुत तारीफ़ होती थी। और इसी कारण नोडोको को बहुत आउटकास्ट फील होता था और उसे बहुत बुरा लगता था और इसी कारण माय अकेली रहती थी उस फ्लैट में। एक दो दिन के बाद जब माय का एक ऐड शूट होता है तो माय कोलैप्स हो जाती है क्योंकि नोडोको इतना प्रेशर और स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाती। ये सब देख के माय वहाँ आती है और साकुटा को अपने घर की चाबी देती है और उससे कहती है कि तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। और जब नोडोको यानी कि जो अब माय के बॉडी में वो नहाने जाती है तब साकुटा उसकी तारीफ़ करता है कि तुम कैसे अच्छी तरह से माय जैसा बनने की कोशिश कर रही हो। और जो माय जो होती है उसने साकुटा को बोल के रखा होता है कि एक कैबिनेट है, एक टिन का कैबिनेट है जिससे तुम कभी नहीं खोलोगे। तो माय का तो साकुटा सुनता नहीं और वो कैबिनेट खोल देता है। और इसी तरह एपिसोड 9 ख़त्म होता है। होप करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू वाइट अक्षा।